नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। पिछले सप्ताह हमने जो सीरीज शुरू किया रॉबिन दा को लेकर के, आप जानते हैं कि रॉबिन दा हिंदी सिनेमा के बड़े जाने माने स्क्रीन प्ले राइटर हैं। उन्होंने 75 से ज़्यादा फिल्में की हैं और उनकी पहली फिल्म आशिकी जो 90 में आई थी, उस पर हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। आज हम बात करेंगे आशिकी की भारी सफलता के बाद उनकी लाइफ में किस तरह से बदलाव आए, कौन कौन सी फिल्में उन्होंने लिखना शुरू किया और उस आशिकी के बाद पहली फिल्म वो कौन सी थी जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने शुरू की। रॉबिन दा, नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार। थैंक यू। आशिकी के बाद ये हुआ कि रोमांटिक फिल्मों का गाने वाली फिल्में बहुत चलती थी और महेश भट्ट को ऑफर आने लगी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि रोमांटिक फिल्म बनाते हैं और अपनी खुद की कंपनी के लिए बनाते हैं, जिसमें विशेष फिल्म। तो विशेष फिल्म तो पहले से चल रही थी ना? विशेष फिल्म पहले से चल रही। हाँ। तो उसमें एक दिन की बात है, जैसे मैं और महेश कहीं रिकॉर्डिंग पे जा रहे थे तारदेव में एक स्टूडियो है जहाँ पे गानों की रिकॉर्डिंग होती है। क्या फिल्म सेंटर शायद उसका नाम? फिल्म सेंटर नहीं, उससे आगे एक अच्छा, एक और स्टूडियो। फिल्म सेंटर से आगे जाके वही श्री साउंड नहीं। तो वहाँ पे तो उसने मुझे गाड़ी में बैठे हुए ही जू के करीब करीब ही एक किताब थमाई और कहा कि ये 10-20 प्लेस अमेरिकन स्क्रीन प्ले बुक का नाम था। उसके 2 वॉल्यूम बने हुए हैं। उसके बाद में वो अभी तो प्रिंटिंग में भी नहीं है, तो किसी के पास हो तो बहुत अनमोल बुक है। पर इसका पहला स्क्रीन प्ले है जो उसमें फिल्मों के स्क्रीन प्ले हुआ करते हैं। अच्छा, विद डायलॉग। अच्छा, डायलॉग के साथ पूरी फिल्म। पहला वाला पढ़। अच्छा, तो पहला वाले का नाम था इट हैपन वन नाइट। अच्छा, इट हैपेंड वन नाइट। इट हैपन वन नाइट। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वहीं गाड़ी में पढ़ता जब तक हम वहाँ पहुँचे फिल्म सेंटर या हाँ तारदेव स्टूडियो में। तब तक मैंने कहानी पढ़ ली। तो कहानी पढ़ के मैंने महेश से कहा भैया ये पिक्चर तो हिंदी में बन चुकी है, इसका नाम है चोरी चोरी। राज कपूर और नरगिस और सुपरहिट गाने, बहुत अच्छी फिल्म। एक बात और बनी थी, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला ये 2 बनी, बोले तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्या हम बना। आमिर खान मेरे पास आया था, उसने कहा बस साहब आपके साथ काम करना है। तो मैंने एक कहानी आमिर खान को सुनाई तो जो उसको अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा और ढूंढते हैं, तो तुम बताओ। बोला ये आमिर खान के लिए तो परफेक्ट कहानी। आपने कहा? हाँ, मैंने कहा परफेक्ट कहानी बन सकती। और साथ में हीरोइन में पूजा भट्ट को ले लेंगे। पूजा भट्ट, ये महेश जी ने कहा? हाँ, महेश जी ने कहा कि पूजा भट्ट की डेली तब तक ये हो चुकी थी, लेकिन पूजा भट्ट में स्पार्क तो दिख गया था डैडी में, बिल्कुल डैडी में। तो कहा ठीक है लिखो। तो डैडी में अनुपम खेर थे ना? अनुभव। हाँ। तो उस जमाने में विला होटल खार में हुआ करता था, उसको मैं रूम लेके हम लोग, वहीं आपका सिटिंग रूम? वही मेरा सिटिंग रूम हुआ करता था, वहाँ मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने अपने हिंदी फिल्म के हिसाब से उस फिल्म का स्क्रीन प्ले कहानी रीराइट करना शुरू किया, क्योंकि किरदार हिंदी सिनेमा के लिए बनाने थे। पूरा एटमॉस्फेयर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना। और करते करते 2-3 दिन में मैंने वो 70-80 सीन जो थी हैं। अच्छा, 2-3 दिन में आपने तैयार कर दिया? स्टेप आउट बना दिया? हाँ, मतलब बस स्क्रीन प्ले कर दिया या स्टेप आउट कर दिया? स्टेप आउट। हाँ, स्टेप आउट कर दिया। फर्स्ट ओरिजिन जो हाँ, अच्छा, यहाँ से यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्या बात है। हाँ, तो स्टेप आउट कर दिया।
और फिर तो जो वो जो ओरिजिनल फिल्म थी उसमें कितने सीन थे? ये आपने 70 उसको बढ़ा दिया होगा आपने, तो वो तो 1 घंटे सवा घंटे की फिल्म होती है सब। नहीं, हमारे तो बढ़ ही जाते ना गाने। हाँ, हाँ, अपना अच्छा, गाना गाने। डाल दो तो हाँ। अपने आप को सही टाइम हो जाता है। बराबर। और कहीं एक आध दो सीन बनाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा। कभी कभी आपको लगता है कि ये हिंदी सिनेमा में के हिसाब से ये चाहिए एक थोड़ा, ब्रेक हाँ। करने की जरूरत है। हम्म। तो बात आई कि उसके डायलॉग बहुत फनी थे अंग्रेजी में जो हम्म। कि हिंदी सिनेमा के लिए हिंदी फिल्म में डायलॉग कौन लिखेगा, इतना ह्यूमरस डायलॉग कौन लिखेगा? इतना ह्यूमरस डायलॉग, और वो ह्यूमर की जिसमें डबल मीनिंग ना हो, हाँ, वो सेंस दिखाई पड़े, सेंसिबिलिटी हो। सेंसिबिलिटी हो, हम्म। और एक क्लीन फिल्म, साफ सुथरी फिल्म। साफ सुथरी फिल्म। हम्म। तो मेरे ही दिमाग में आ गया ये जो है जिंदगी टीवी सीरियल चल रहा था, हम्म। और शफी इनामदार और स्वरूप संपत, सतीश शाह, ये सब मेरे दोस्त हैं। राकेश बेदी। राकेश बेदी, और मैं शफी इनामदार का कुछ साल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ। आप सेक्रेटरी भी रहे? हाँ, मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अच्छा। तो मैं जाता था उनकी शूटिंग पे, सेट पे, हाँ। सेट पे, और मंजुल सिन्हा, रमन कुमार, ये लोग बारी बारी उसको, हम्म। अजीज मिर्जा, ये लोग उसको हाँ। बारी बारी डायरेक्ट करते थे। तो उसके डायलॉग्स लिखे थे शरद जोशी। शरद जोशी जी, हाँ। शरद जोशी ये कमाल का राइटर, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा हिंदी नाम है। साहित्य में बहुत बड़ा नाम, और जो सिनेमा में उन्होंने काम किया है, हिंदी फिल्म में हम्म। मैंने, और कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर, लैंग्वेज पे कमाल। तो मतलब ये जो है जिंदगी देख करके आपको लगा कि वो वाला डायलॉग यही लिखा है। हाँ, तो फिर उनसे आप गए मिलने के लिए? उनसे उनकी पहचान की, उनका नाम लिया, मैं मिलने गया, मैंने, उन्होंने कहा भैया क्या बनाना है, मैंने फिर वही किताब पढ़ा। अच्छा। ये बुक पढ़ लो। हाँ। उन्होंने वो अंग्रेजी जो एक डायपन बनना एक पढ़ी, और उन्होंने कहा हाँ जी करते हैं, बताओ कैसे करना है। तो और तब तक डेटें भी मिल चुकी थी। तो आमिर खान को आपने कहानी सुनाई तो उनको पसंद आ गई? हमें आमिर खान तो दूसरे दिन मेरी होटल में आया जिला में, और मैंने वही कहा कि ये कहानी पढ़ लो, ये अंग्रेजी फिल्म है, ये डायपन बनना है। उसने पढ़ी, उसने बोला हाँ ये कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, मैं करूँगा। तो आमिर खान ने हाँ कर दिया। तो हमें अब डायलॉग राइटर ढूंढना था, वो डायलॉग राइटर, वैसा डायलॉग राइटर जो सिनेमा के हिसाब से लिखे, यानी प्रिसाइज लिखे, छोटा लिखे, लेकिन ह्यूमर सीरियल की तरह न लिखे। सीरियल की तरह ना लिखे, और ह्यूमर ना है। उसमें शरद जी ने कहा हाँ मैं लिखूंगा, लेकिन शरद जी ने कहा एक शर्त है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अच्छा। तो तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि सीन ये है, और फिर मैं उसको लिखूंगा। तो हम फिर शूटिंग तय हुई। हम लोग पहले गए ऊटी। तो स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद शूटिंग करने की तैयारी की या साइमल्टेनियसली चल रहा था? स्क्रिप्ट तो 4 दिन में हो गई। स्क्रीन प्ले आपने लिख दिया, लेकिन डायलॉग लिखने में टाइम लगा? डायलॉग लिखने में तो सतीश जी ने, शरद जी ने क्या कहा कि मैं अपनी तरफ से प्रिपरेशन करता हूँ, लेकिन हमने कहा लेकिन सर एक 8 दिन साथ चलना ऊटी। हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ चले। तो उनको ऊटी साथ ले गए, और यहाँ शूटिंग शुरू हुई। और मैं शाम को बैठ के शरद जी को सीन एक्सप्लेन करता था कि ये सीन में ऐसा करना है, ये सीन में ऐसा करना है, ये सीन में ऐसा करना है, ये सीन का मतलब है ये चाहिए। और वो कहते थे अब तुम जाओ शूटिंग में, शाम को वापस लौटोगे तो मैं आपको 5-6 सीन सुना दूँ। ओके। तो इस तरह उन्होंने डायलॉग लिखना शुरू की। तो हम लोग जैसे जाके वहाँ जाके पहले गाने से ही शुरू हुए। अच्छा। तो गाना करो, डायलॉग की ज़रूरत नहीं होती। नहीं।
तो 3-4 दिन मिल गए, तब तक इन्होंने 25-30 सीन लिख लिया। ओ तो इस तरह मामला चलता रहा। 8-10 दिन में शरद दिल जी है का, कि मानता नहीं। हाँ, दिल है कि मानता नहीं, 8-10 दिन में शरद जी का काम खत्म हो गया, वो बॉम्बे चले आए। अच्छा 8-10 सेगमेंट लिखा गया हाँ, डायलॉग। उन्होंने डायलॉग सब लिखा दिया हम्म और वो बॉम्बे में चला, हम लगे रहे। तो हम महीना 1.5 महीना वहाँ आई थे, वहीं थे, छोटे छोटे। तो कहीं भी हम्म किसी भी जगह पे कोई डायलॉग चेंज ना करना पड़े, हम्म कोई डायलॉग चेंज नहीं करना पड़ा, कोई डायलॉग बढ़ाना नहीं पड़ा, परफेक्ट लिखते थे। लेकिन आमिर खान के बारे में रविंद्र की बात चलती रहती है कि आमिर खान स्क्रिप्ट में बहुत घुसते हैं, बहुत इंटरफेयर करते हैं, वो क्या है? क्या आमिर आपने स्क्रिप्ट में किया कि नहीं? मेरा अनुभव है आमिर खान के साथ ये कि पूछते नहीं हैं, उस स्क्रिप्ट में बहुत सवाल पूछते हैं। सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि खुद समझना था, हम्म उसके जवाब दो आप तो स्क्रिप्ट उसके अंदर और उतरती है। हम्म फिर कहीं कोई सीन आया, मैं इस सीन में ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अच्छा तो आप उसका जवाब दे दोगे तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो, तो उसको दिमाग में वो सेट हो जाता है। सेट हो जाता है। नहीं होता तो आर्गुमेंट करता है। तो कई ऐसा सिचुएशन बना होगा जब आपकी बात से वो कन्विंस नहीं हुए होंगे, फिर बोला कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और करते नहीं, एक सीन था, हम्म वो सीन था जहाँ पे ये लोग लीफ मांगते कैरेक्टर, लड़का और लड़की, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, कोई गाड़ी रोक नहीं रही। हम्म तो फिर इतने में पूजा को आइडिया आता है, वो अपने शर्ट के कपड़ों के अंदर उसका टी शर्ट या जो कुछ निकाल के अपना आमिर खान का एक जैकेट जैसा था मतलब निकाल के ऐसा जैसे अच्छा, प्रेग्नेंट है हाँ हाँ और खड़े होती है, तो गाड़ी रुक जाती है, जाती है। गाड़ी रुक जाती है और उनको लिफ्ट में जाती है। तो गाड़ी चला रही थी नीली, अच्छा लेडी चला रहे थे। हाँ, तो चलाते चलाते वो पूछती है कहाँ जा रहे हो? अरे बस अभी अभी शादी हुए, घूमने निकले हैं। तो ये अब अभी अभी शादी हुई और अभी हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये कैसे हुआ? यानी वो कह रहे हैं कि अभी भी शादी से पहले का है। शादी से पहले ये प्रेग्नेंट कैसे हो? तो कह रहा है कि बस सारा भागदौड़ में ही हुआ भाई। अच्छा हाँ। सारा भागदौड़ में ही हुआ। तो कहता है क्या नाम सोचते हैं? हाँ तो पूजा कहती है कि क्योंकि सब भागदौड़ में हुआ है तो लड़की हुई तो पीटी उषा नाम रखेंगे, अच्छा क्योंकि भागदौड़ में हुआ। भागदौड़ होगा हाँ। तो वो कहती है और लड़का हुआ तो आमिर खान का जो करेक्टर था वो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर। अच्छा अब ये सीन था, हाँ यहाँ पे आमिर खान साहब अटक गए। कहते क्यों सचिन तेंदुलकर, अच्छा पीटी उषा, वो तो समझ में आता है बढ़िया। भागदौड़ में हुआ तो हाँ लड़का हुआ तो कोई इंटेलिजेंट दौड़ने वाला कुछ। कुछ दौड़ने वाला या ऐसा कुछ करने वाला या ऐसा कुछ है। मतलब विश्वनाथ आनंद बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा, सही जो चेस खेलता है। हाँ सचिन तेंदुलकर बोलोगे तो सब पूरा खेल सही है हाँ बिल्कुल जिसको पूरी मुंबई जानती। हाँ कहते हैं नहीं का बंदा ऐसा कोई नाम चाहिए कि लड़का हो तो ऐसा। बोला ठीक है, ये सीन कल कर रहे हैं, तुम भी सोचो मैं भी सोचता हूँ। अच्छा। रात भर हाँ सुबह जब शूटिंग के लिए जा रहे थे तो मैंने पूछा हाँ भैया सोचा क्या लड़का हुआ तो क्या? कन्नी सचिन की। सचिन की हाँ तो आमिर खान का क्या है कि आप उसको बोल दो कि ठीक है, ऑल्टरनेट सोचते हैं, ऑल्टरनेट नहीं मिला तो यही ठीक है। ये तो है ही हमारे पास। ये तो है ही हमारे पास। हाँ तो बोला नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या रखें। मैं बोला तो फिर जो है वही सही है। तो मिल्खा सिंह का नाम उसमें नहीं है। मिल्खा सिंह नहीं आता ना। हाँ
मिल्खा सिंह अजीब लगता है। हाँ, अब बहुत लोग उतना जानते भी नहीं थे बहुत मिल्खा लोग सिंह इतना जी जानते को। भी नहीं। कि अगर लड़का हुआ तो कौन दौड़ने वाला, कौन मिल्खा सिंह, कौन चौथिया वाला। हाँ सचिन बोलोगे तो हाँ, तुरंत कैच कर लेंगे। और उसमें भी दौड़ने का क्रिकेट में तो होता ही है, दौड़ेंगे, हाँ, दौड़ रन तो चुराना ही है। स्पोर्ट्समैन ही है ना, हाँ। अल्टीमेटली तो स्पोर्ट्स। तो फिर मान जाना, हम्म, तो उसका इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा। आमिर खान का तो यहाँ तक है कि कभी कभी बोलता है खुद, जैसे हम लोग विला होटल में बैठे हुए हैं और आपको एक कैरेक्टर जिसको कास्ट करना है वो कहानी सुनने आने वाला है, जैसे अनुपम खेर हुआ, हम्म, तो भैया वो आपके मुझे प्रोड्यूसर या महेश बोल देता है भाई अनुपम दोपहर को 2 बजे आएगा या उसको कहानी सुनाना। हम्म, आमिर खान बोलता था मैं सुना। अच्छा, तुमका अगर मैं कहीं गलत हो गया तो आप रोक लेना, ओके। वरना कहानी मैं सुना। मतलब आमिर खान कहानी सुना रहे थे दूसरे कैरेक्टर को। हाँ, हाँ। क्या बात। वो इसलिए सुनाता था हम्म, ताकि उसको याद हो जाए। क्या बात। हम्म, तो जब तक हम लोग शूटिंग करने लगते थे तो उसको पूरी पिक्चर मालूम हो जाए। मालूम हो जाती। उसको सीन नंबर 45 के बाद, ये सीन के बाद कौन सा 2 सीन आगे आएगा, कौन सा सीन पीछे आएगा, उसको सब मालूम होता था। या तो राइटर को मालूम होता है या करेक्ट। डायरेक्टर को मालूम होता है। ये हीरो ऐसा है जिसको सब कुछ मालूम होता है। हम्म, हम्म। तो ये तो अच्छा, ये जो टाइटल रखा गया रविंद्र, दिल है कि मानता नहीं, हाँ, ये कैसे रखा, कैसे प्लान हुआ, किन्होंने रखा है? ये गाना बनता है। क्योंकि गाना टाइटल बहुत कमाल है। नहीं, गाना तैयार था। अच्छा अच्छा, जैसे आशिकी में गाने तैयार थे। नहीं, क्या हुआ एक दिन वो महेश जी और गुलशन जी दोनों उनके ऑफिस के पास कुछ बात कर रहे थे और एक राइटर बच्चा है, नाम, और आके उसने एक मुखड़ा सुना। अच्छा, कोई गीतकार था वो? गीतकार हम्म, जिसमें ये लाइन, फयाज अनवर तो नहीं? फयाज अहमद, हम्म, ये बेताबियाँ क्यों बढ़ रही है, ये जानता ही नहीं, दिल है कि मानता मानता है नहीं। नहीं। हाँ, मैं बट 1 सेकंड लिया, उसको जरूर देखा, वो कहा गुलशन कुमार टाइटल मिल गया। मिल गया टाइटल। क्या दिल है कि मानता। क्या बात। और 2 इसको बच्चे को पैसा, अच्छा। वो गाना नहीं, हाँ, इसी वक्त सब बच्चे को पैसा दो और गाना नहीं दो। और गुलशन कुमार ने क्या किया मालूम, अपनी घड़ी उतर के बच्चे का हाथ में। क्या बात। पहले बड़े अच्छा, फयाज अनवर के बारे में यही था कि वो कहीं वो टेलर का काम करते थे, ऐसा कुछ था? वो पता नहीं, वो हाँ, स्ट्रगल करने इस आए, तरीके के शायर नहीं थे। वो स्ट्रगल करने आए, हाँ, struggle करते हैं। हाँ, गाना लिखते थे, गाने लिखते थे, हाँ, और इसका मुखड़ा उसने लिखा हुआ था। बाद में ढेर सारे गाने लिखे। बाद में तो बहुत लिखे, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो ऐसे टाइटल बना। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, ये मुखड़ा उसने लिख के लाए थे। हाँ, और मुखड़ा सुनाया, मैं बर्थडे बोला टाइटल मिल गया आपका, दीजिए इसको, शिकन दीजिए हाथ में, और उन्होंने घड़ी उतार दी। क्या बात। और 1.5-2 लाख की घड़ी होगी। ओहो, तो ऐसे गाने बने। और नदीम श्रवण का म्यूजिक, जल्दी फोन कर दीजिए। आशिकी ने हंगामा मचाया। वैसे उसका नाम टाइटल मिला देने का। हम्म, हम्म, हम्म। और फैज अनवर की वो पहली, पहले, हाँ, और भी गाने लिखे, बाद में बहुत सारे गाने। हाँ, बाद में बाकी साथी में भी और बाकी साथी हो गए। हाँ, तो आप तो जब ये फिल्म बन रही थी तो आमिर खान क्या डायरेक्शन में भी इंटरफेयर करते नहीं, हैं? डायरेक्ट नहीं, हम्म, कभी। क्योंकि महेश भट्ट इतने सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, नामचीन डायरेक्टर, बढ़िया फिल्में बनाई, बढ़िया फिल्में बनाई, अर्थ वगैरह तो कब की बन चुकी थी। और वो टेकिंग से ज़्यादा परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, है ना। तो ऐसी क्या कैमरे की जिगलरी नहीं, कैमरे performance। की जिगरी नहीं, परफॉर्मेंस। हाँ, क्योंकि पब्लिक जो कैमरा लगाया है तो वो देख रहा है। हाँ, आप कैसे भी कैमरा लगाओ। हाँ। मुझे याद है एक दिन रात को हम लोग शूटिंग कर रहे थे और
शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था, रात ही थी, 9-10 बजे गए होंगे, और इतनी ठंड थी ऊटी में, इतनी ठंड थी ऊटी में, और पूजा एक सीन नहीं कर पा रहे, बार बार रिटेक हो रहा था। रीटेक हो रहा था और बार बार गलतियाँ हो रही थी। सडनली महेश चिल्लाया, अच्छा निकाल दूंगा, मेरी बेटी है तो क्या हुआ, अच्छा। नहीं कैसे हो रहा है, हाँ। एक्टर बनना चाहती हो ना तो करो, वरना निकाल दूंगा पिक्चर। तो रोने लगी, अच्छा। रोने लगी, मुझे पापा ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो सबके सामने सेट पर। 50 आदमी के सामने, हाँ लेकिन उठा देते हैं। हाँ तो उनको बोले परफॉर्मेंस नहीं तो नहीं चलेगा, सही है। तुम्हारा काम है परफॉर्मेंस देना। तो ये फिल्म रविंद्र जो बन के जब रिव्यू हुआ, इसमें तो गुलशन कुमार प्रोड्यूसर थे नहीं, प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट थे। गुलशन कुमार ने गाने इसके भी वैसे ही हिट किए। तो जब फिल्म बनी और आप लोगों ने प्रीव्यू देखा तो क्या रिएक्शन था लोगों का? बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और उस समय लगा था कि ये भी हिट होने जा रही है? एक तो गारंटी थी कि फ्लॉप नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उस कहानी में एक सिंप्लिसिटी थी, अच्छा। उस कहानी में एक मासूमियत थी, उस कहानी का जो रोमांस था वो बड़ा बड़ा इनोसेंट रोमांस था। कि मतलब उस फिल्म देखने जो आएगा उसकी मासूमियत में फंस जाएगा। हाँ, उसकी मासूमियत इतनी सरल कहानी थी और बहुत ही बस से ट्रैवल करने वाले दो लोगों की प्रेम कथा। हाँ। तो ये क्या है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को पसंद आने वाली, और जिसका पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा होता है, अगर आपकी कहानी लोअर क्लास मिडिल क्लास इस इकोनॉमिक जो जिनका एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का संबंध सिर्फ सिनेमा है, जो सिर्फ सिनेमा देखते हैं, 5 रुपए का टिकट लेता है, वो 50 का लेता है, वो 400 का लेता है, लेकिन सब वही सिनेमा देखते और मज़ा उन लोगों को अगर मज़ा आया तो फिल्म हिट है। तो फिल्म। तो ये सिंप्लिसिटी थी उस पिक्चर में, दिल है कि मानता नहीं। उसमें कोई ड्रामा नहीं था, कोई मारामारी नहीं थी, कोई एक्शन फिल्म नहीं थी, बहुत ही सिंपल सादी, गानों से भरी रोमांटिक फिल्म, सीधी सादी एक प्रेम कहानी। हाँ। रविंद्र, एक और आखिरी सवाल आपसे कि जब आपकी फिल्म पहली फिल्म हिट हो गई, पहली फिल्म तो आपने मिली कि भैया ये गाने हैं, इसमें फिल्म बनाओ। दूसरी फिल्म मिली कि आपको किताब है, ये कहानी है, इस पे फिल्म बनाओ, इस पे कहानी बनाओ, है ना? तो आपको ऐसा कहीं लगा कि अरे यार मैं जरा कुछ कहानी मौलिक, आपने भी तो कई कहानियाँ सोची होगी कि मैं अपनी कहानी देता हूँ, कहाँ ये कर रहा हूँ? आगे सड़क बनी ना। अच्छा, आगे आपकी कहानी की सड़क पर मेरी कहानी। ओके, तो सड़क पे आएंगे हम। फिलहाल आज जो है आज ये इस पर रुकते हैं। 91 दिल है कि मानता नहीं 91 की सुपर हिट फिल्म। हाँ। तो रविंद्र दा की दूसरी फिल्म जो थी दिल है कि मानता नहीं, आशिकी के बाद वो भी सुपर हिट हुई। आगे कौन सी फिल्म चली, सड़क की भी बात करेंगे। एक और फिल्म आई थी जो बड़ी हिट फिल्म रही, उसके भी गाने कमाल थे, साथी फिल्म थी, उस पर भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम, आप जरूर बताइएगा। और रविंद्र दा के साथ ये सफ़र जो है चलता रहेगा, आप अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र।